तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और हाँ, हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा सोचिए, सालों से कीमतें इतनी बढ़ रही थी कि कई लोगों के लिए अपनी गाड़ी, अपनी बाइक खरीदना बस एक सपना ही बनकर रह गया था। पर सवाल ये है कि क्या अब एक बड़ा पॉलिसी चेंज इस पूरी कहानी को बदलने वाला है? आप जरा इन नंबर्स को देखिए। होंडा एक्टिवा, जो एक बहुत ही कॉमन स्कूटर है, 2016 में करीब 52,000 की थी और 2023 तक 88,000 रुपए की हो गई। मतलब कीमतें तो सच में आसमान छू रही थी और आम आदमी के लिए ये टू व्हीलर्स खरीदना मुश्किल होता जा रहा था। और देखिए, ये सिर्फ एक्टिवा की ही बात नहीं थी। असल में ये प्रॉब्लम तो पूरे के पूरे सेक्टर की थी। अब जरा इस टेबल को देखिए। बजाज पल्सर 72,000 से सीधे 1.5 लाख रुपए, लगभग डबल। और हीरो स्प्लेंडर, जो घर घर की बाइक मानी जाती है, वो भी 46,000 से बढ़कर लगभग 75,000 की हो गई। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा जंप है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये कीमतें इतनी बढ़ी क्यों? इसके पीछे 3 मेन वजह थीं। एक तो महंगाई और रॉ मटेरियल का महंगा होना, दूसरा BS4 से BS6 जैसे कड़े एमिशन नॉर्म्स का आना, और सबसे बड़ा कारण था 28% का भारी भरकम जीएसटी रेट, जिसने एक जरूरी चीज को भी लग्जरी आइटम की कैटेगरी में डाल दिया था। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा जीएसटी रिफॉर्म अनाउंस किया है जिसे कहा जा रहा है कंज्यूमर्स के लिए दिवाली का तोहफा। तो इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा और सीधा फायदा क्या है? वो ये है कि जो रोजमर्रा के टू व्हीलर्स और छोटी गाड़ियां हैं, उन पर टैक्स में सीधे सीधे 10% की कटौती कर दी गई है। जी हाँ, 28% से घटाकर सीधा 18%। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधी सीधी बचत। अगर कोई 70,000 रुपए की एक आम कम्यूटर बाइक खरीदता है, तो उसकी जेब में करीब 7,000 रुपए बच सकते हैं। ये एक बहुत ही रियल और बड़ा फायदा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी टाइमिंग है। ये नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है, यानी बिल्कुल फेस्टिव सीजन से पहले, ताकि इसका असर डिमांड पर ज्यादा से ज्यादा हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसका फायदा असल में किन किन लोगों को और कौन कौन सी गाड़ियों पर मिलने वाला है। और देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। फायदा सिर्फ कम्यूटर मोटरसाइकिल या छोटी कार खरीदने वालों को ही नहीं होगा, बल्कि किसानों के लिए ट्रैक्टर और मशीनरी, कमर्शियल गाड़ियां जैसे बस और ट्रक, और तो और 3 व्हीलर और एम्बुलेंस, इन सब को इस कटौती का फायदा मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्रीमियम गाड़ियों की। मतलब 350 सीसी से ज्यादा की बाइक्स और बड़ी कारें, उनके लिए भी अच्छी खबर है। जो पहले 28% जीएसटी प्लस 17 से 22% सेस का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, उसे हटाकर अब एक सिंपल फ्लैट 40% जीएसटी कर दिया गया है। इससे न सिर्फ सिस्टम आसान हुआ है, बल्कि कई मामलों में ओवरऑल टैक्स का बोझ भी कम हुआ है। अब ये जो टैक्स में कटौती हुई है, इसका असर सिर्फ एक गाड़ी खरीदने वाले तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ने की उम्मीद है। सरकार ने इसके पीछे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, जिसे नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के 7 स्तंभ कहा गया है। इसमें कंज्यूमर को सबसे आगे रखना और छोटे बड़े उद्योगों यानी एमएसएमईज को मजबूत बनाना, ये सब शामिल है। मकसद साफ है, ग्रोथ का एक ऐसा चक्कर शुरू करना जिससे सबको फायदा हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ऐसा सोच रही है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे ऑटोमोबाइल और फार्मिंग दोनों ही सेक्टर्स में डिमांड को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ये पूरा एक वर्चुअस साइकिल यानी एक अच्छा चक्र बनाने जैसा है। देखिए, सबसे पहले टैक्स कम होंगे, इससे लोगों का खर्च बढ़ेगा, गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा और आखिर में इससे देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी। तो चलिए अब तक की सारी बातों को फटाफट समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो प्रॉब्लम थी, यानी ऊंचे टैक्स और बढ़ती कीमतों के कारण टू व्हीलर्स का महंगा होना, उसका एक बड़ा सॉल्यूशन निकाला गया है। कम्यूटर गाड़ियों पर से लग्जरी का टैग हटाकर जीएसटी को 28 से 18% कर दिया गया है। इसका सीधा असर होगा आम लोगों की जेब पर, और उम्मीद है कि इससे पूरी ऑटो इंडस्ट्री को एक नई रफ्तार मिलेगी। और हाँ, याद रहे, ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
तो आखिर में सवाल यही है कि जब पॉलिसी इस तरह रोजमर्रा की राइड को सस्ता और आसान बना रही है, तो इसका भारत की सड़कों पर, मोबिलिटी के भविष्य पर क्या असर होगा? क्योंकि देखिए, ये बदलाव सिर्फ नंबर्स या टैक्स रेट्स का नहीं है, ये मोबिलिटी को, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी को और ज़्यादा सुलभ बनाने की एक कोशिश है, और शायद भारत की ग्रोथ स्टोरी के अगले चैप्टर की तैयारी भी।